नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तैयार है आज की वीडियोस आज की खबर को लेकर। और पहली खबर है, पीजीटी टीजीटी में फेल फिर भी नियुक्ति पत्र जारी। एक बहुत बड़ा मामला जो कानपुर में खुला था। माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ से एक फर्जी ईमेल आईडी को लेकर 9 लोगों की नियुक्ति के आदेश को लेकर बहुत दिन से बवाल चल रहा है। देख लेते हैं आज क्या खबर आई है। तो फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन करने गई सभी अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एवं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल हो गए थे। वह प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, फिर भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी करवाए और कानपुर में डीआईएस से मिलकर दो ने कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया। इस मामले के खुलासे के बाद अन्य जिलों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच होने लगी है। ऐसा खेल कई और जिलों में होने की भी संभावना पाई गई है। पीजीटी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 में सीतापुर के गांव देवीपुर सिधौली निवासी अरविंद यादव, प्रयागराज के बी 23 जूही कॉलोनी म्योर रोड निवासी स्वाति द्विवेदी और कौआ बराव करछना निवासी विनय सिंह, मिर्जापुर के वभनिया टोला मोहरिया निवासी आशीष पांडे और नया शिवम बस्ती मोहरीले से निवासी विनीता देवी, मुजफ्फरपुर नगर के भेंडरा भंदूर निवासी नितिन कुमार, वाराणसी के कोयली डडोरी निवासी ऋषा पांडे, मेरठ के मुल्तान नगर शेखरपुरा निवासी ज्योति यादव और R12 रामलीला ग्राउंड हस्तिनापुर की विनीता चौधरी शामिल हुए थे, लेकिन मेरिट में नहीं आए। इसमें सफल होने वालों को नियुक्ति दे दी गई। कुछ सफल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया तो खाली रह गए पदों के सापेक्ष जुलाई 2023 में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। वह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो गई। उसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को इन अभ्यर्थियों ने कानपुर के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करवाया। अब बहुत बड़ा सेंटेंस है, जारी करवाया। इससे साफ साफ ये ही शो हो रहा है कि ये फर्जी भर्ती इनके द्वारा ही कराई गई थी। देखिए, जब तक कोई भी पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता या फिर कोर्ट में जाके कहीं कुछ सबूत पेश नहीं होते या फिर कोई दोषी करार नहीं होता, तब तक इस चैनल से मैं किसी को दोषी नहीं कह सकता। लेकिन जो पेपर कटिंग कह रही है, मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जब खेल हुआ है तो उसमें सिर्फ दो ही बात बनती है। या तो ये अभ्यर्थी गड़बड़ हैं या तो इन अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है। क्योंकि अगर 9 लोग हैं, हो सकता है इनके साथ धोखा हुआ हो, कि इनसे कहा गया हो कि आपका नाम है या आपका नाम डाल दिया जाएगा, आप हमें पैसे दे दो, या फिर इन्होंने खुद से किसी को ढूंढ के उनका प्लान बनाया, एक ग्रुप बनाया और उन्होंने ये फर्जी काम करवाया। अगर ये करवाया गया काम है तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे तक भी कोई करने का ये सोचे थे उसके दिल में 4 बार आवाज़ आए कि ना भाई, ऐसा ना करना। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से केवल और केवल उन अभ्यर्थियों के संग धोखा होता है जो वाकई में डिज़र्विंग होते हैं। वो बेचारे अभ्यर्थी, वो लोग जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया था, उनके साथ धोखा हो जाता है। और विभाग की और सरकार की तो थू-थू होती ही है। बहुत बड़ी बात है कि एक फ़र्ज़ी आईडी पर मेल भेजकर नियुक्ति करवा ली गई। डीआईएस हो, संबंधित अधिकारी हों, संबंधित लिपिक हों, सबका इतना ढीला ढाला नेचर व्यवहार के वजह से ये ही हो सका। इन ग्रुप को पता होता है कि नहीं, कौन कौन से अधिकारी किस किस ज़िले के, जहाँ पर ऐसा काम करने से आसानी से काम हो जाएंगे, ये वहीं ट्राई करते हैं। हर ज़िले में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सब पता है कि इस ज़िले में कौन सा लिपिक कमज़ोर है, वहाँ पे अगर हम ये भेज देंगे तो वो इतना समझ ही नहीं पाएगा। तो अगर अभ्यर्थी गड़बड़ हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो, और लेकिन अगर अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है तो इनको लेकर उस रैकेट का भंडाफोड़ करना चाहिए और जो डिजर्विंग अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए। लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।